हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम धुज में। फ्रेंड, उत्तराखंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब डीएलएड के फॉर्म आ गए हैं। देखिए, डीएलएड करने से क्या होता है, आप जो है असिस्टेंट टीचर बन जाते हैं प्राइमरी में। तो इसका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में आपका 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि आपकी 2.5 आवर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। और ये जो है आपका हर ज़िले में इसकी आपकी 50-50 सीटें होती हैं। तो टोटल जो सीटें हो है, क्योंकि हमारे यहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसकी टोटल जो सीटें हैं ये आपकी 650 सीटें हैं। तो इसका जो सिलेबस है फ्रेंड, इसके सिलेबस में आपकी 4 चीज़ें आती हैं। पहला आता है आपका जीके, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपकी रीजनिंग आती है। तीसरे नंबर पर आपका मैथ आता है, क्वांटिटेटिव मैथ। और चौथे नंबर पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। तो ये आपके चारों जो हैं आपके 50-50 नंबर के आते हैं। तो ये ओवरऑल जो है आपका 200 नंबर का पेपर होता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये जो है आपका, जो आप टीचर हो गए या जो बच्चे पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो उनका ये बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है कि अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो वह किस तरह पढ़ाएंगे, डिसीजन कैसे लेंगे। ये जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ये आपका डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें देखिए 50 नंबर के आता है एग्जाम में आपका, ये 50 नंबर का। और 50 में से आपके 35 से आपके 45 नंबर आराम से इसमें आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि कोई शिक्षक है जो कि कर रहा है शिक्षण से पूर्व, शिक्षण मतलब पढ़ाने से पूर्व जो है अपने विद्यार्थियों को स्तर अवश्य जानना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, जैसे आप क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो पहले क्या करता है टीचर जो है, पहले अपने बच्चों से क्वेश्चन पूछ के कि उन्हें क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है। तो इस तरह क्या है, उनका स्तर जान लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो देखिए, इसके ऑप्शन है आपके पूर्णतः, सामान्यता, आंशिक या बिल्कुल नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका पूर्णतः। देखिए, क्योंकि मैं भी पिछले मुझे 7 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और करंटली मैं रुद्रपुर में पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारी पहली क्वालिटी होती है कि जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं बच्चों को जो सब्जेक्ट, तो पहले क्या करते हैं, उनसे बच्चों से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि बच्चों का लेवल क्या है, क्या इन्हें बताना चाहिए और कहाँ से बताने के लिए स्टार्ट करना चाहिए। तो ये इससे देखिए, ये टीचर इससे क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको पूर्णतः इससे सहमत है, शिक्षक के लिए ये अवश्य है। नेक्स्ट है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक को किस प्रकार आदेश देना चाहिए? इसके ऑप्शन है, देखिए आपका पहला ऑप्शन है ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, या धीमी आवाज में बोलकर, या चेतावनी देकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका चेतावनी देकर। जब क्लास में शोर होता है तो टीचर को चेतावनी देकर बच्चों को शांत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को सिनेमा से निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान संभव है? तो देखिए, छात्रों को जो सिनेमा से नुकसान होता है फ्रेंड, तो इसमें देखिए क्या होता है, ऑप्शन ए है उनका कीमती समय नष्ट हो सकता है। देखिए, ये नहीं है। वे बुरी संगत में पड़ सकते हैं, ये भी नहीं है। वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं। तो देखिए, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए, जब बच्चे सिनेमा देखते हैं, मतलब जब वीडियो मूवी देखी जाती है, तो देखिए उसमें क्या होता है, तो बच्चे सोच लेते हैं कि लाइफ जो है कितनी इजी है और लाइफ कितनी इंजॉयफुल है, लेकिन ये जो है क्या है, उसकी वास्तविक तस्वीर नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को हकीकत मान लेते हैं। ठीक है। तो अर्थात वो क्या करते हैं, वे अपने जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि आप, देखिए इसमें कह रहे हैं कि अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, मतलब आप क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे आपको क्या है परेशान करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए आपको करना चाहिए छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें। छात्रों से कहें कि बेटा देखिए गिव यू रिस्पेक्ट देन यू विल बी रिस्पेक्ट। अगर आप टीचर को रिस्पेक्ट दोगे तो टीचर आपको क्या देगा, रिस्पेक्ट देगा। और हमें जो है हर किसी से रिस्पेक्ट देके ही बोलना चाहिए। तो आप उनसे आग्रह मतलब रिक्वेस्ट तो नहीं करोगे, लेकिन उन्हें क्या करोगे, एडवाइस दोगे और उन्हें इस तरह बच्चों को मोटिवेट करोगे कि वो जो है हर किसी का क्या करें, रेस्पेक्ट करना सीखें और एक डिसिप्लिन में रहना शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना पसंद करेंगे। देखिए छात्रों में आपको अनुशासन बनाना है तो देखिए ऑप्शन दे रखा है, उनसे प्रश्न पूछेंगे, ये भी नहीं है। उनको शोर करने से रोकेंगे, ये भी नहीं है। उनसे नियम का पालन कराएंगे, ये भी नहीं है। देखिए क्या है इसका आंसर है, सटीक आंसर जो होगा, उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। तो देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार। आप छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना पसंद करेंगे। मतलब छात्र हैं, ठीक है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो देखिए डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या करें, आप जो है उन्हें उत्तरदायित्व दे दें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। उसमें से देखिए जो शरारती व्यक्ति है, बच्चा है, उसे क्या करें आप उत्तरदायित्व सौंप दें। उत्तरदायित्व सौंपने का अर्थ क्या है, मतलब उसे आप क्लास का मॉनिटर बना दें, ठीक है, कि बेटा देखो ध्यान रखो, जो कोई बोले उसका हम नाम लिखना। तो सबसे शरारती व्यक्ति तो वही है, बच्चा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो साइलेंट रहेगा और दूसरों को क्या साइलेंट करने की कोशिश करेगा। तो ये सबसे अच्छा होता है कि किसी को भी क्या देनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए तो हमें क्या करना है, विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करना है। तो उन्हें क्या करेंगे, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। तो देखिए कोई बच्चा है वो काफ़ी क्या है, डिसिप्लिन क्या है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो उन बच्चों का हमें मानसिक तनाव दूर करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो विधि क्या होता है, मेथड, उनसे देखिए उनकी समस्याओं को किस तरह देखें, नैतिक धारणा से देखें, ठीक है। उनसे एज ए फ्रेंड की तरह बर्ताव करें तो बच्चा क्या हो जाता है, बहुत ही कूल हो जाता है और जो टेंशन होती है बच्चे को, ठीक है, प्रेशर होता है पढ़ाई का, वो दूर हो जाता है। तो एज ए फ्रेंड की तरह और नैतिक धारणा से देखें, ये इसका आंसर सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक को किन किन बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। देखिए छात्र को आप जो है जू ले गए हैं, चिड़ियाघर में ले गए हैं, तो अध्यापक को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए ध्यान रखना चाहिए कि छात्र जानवरों को ना छेड़ें। देखिए क्योंकि चिड़ियाघर में अगर बच्चे जानवरों को छेड़ेंगे तो जानवर क्या है, उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का कारण बन जाता है तो मैं, देखिए कोई टीचर है, ठीक है, वहाँ पर प्रदर्शनी चल रही है बच्चों की और एक बच्चा क्या है, काफ़ी शरारती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है, जिससे टीचर जो है परेशान है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को देखिए इसमें क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट क्या है इसका आंसर। देखिए अगर इसके ऑप्शन देखें हम तो देखिए पहला है, कक्षा को बताऊंगा कि छात्र परेशान कर रहे हैं, ठीक है, कक्षा को बताऊंगा मतलब कक्षा, पूरे कक्षा में उसका प्रचार करेंगे, तो देखिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, ये सही है। देखिए उसको सहज रूप से लूँगा, ये भी सही नहीं है। उसको उचित दंड दूंगा, तो देखिए ये ऑप्शन सही नहीं है। जो सबसे बेस्ट है इसका, देखिए अगर कोई बच्चा परेशान करता है तो टीचर को क्या चाहिए कि टीचर को उस छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाना चाहिए। उसे अपने पास बुलाओ और फिर को बेटा आप जो इस तरह कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, उसे समझाओ अच्छी तरह से कि इसका बेटा इफेक्ट ये होता है जीवन में, क्या आप घर में अपने मम्मी पापा को भी इस तरह परेशान करते हैं तो बच्चा क्या है फिर जो है वो शरारत करना छोड़ देगा, क्योंकि आपने क्या है उसके मम्मी पापा का नाम ले लिया है, ठीक है। उसे एग्जाम्पल देके समझाएं तो वह समझ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय सर्वाधिक कारगर हो सकता है। देखिए अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए जो सबसे कारगर उपाय हो सकता है वो हो सकता है
खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना। देखिए बच्चे खेल रहे हैं, अगर आप उनके साथ खेलेंगे तो बच्चे क्या हो जाते हैं, काफ़ी घुल मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो टीचर को भी उनके साथ ही खेलना चाहिए, ठीक है, जिससे अच्छा लगता है, वो लगता है कि टीचर क्या है, खेल में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए छात्रों में किसका विकास महत्वपूर्ण है, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा काम में लगना, देखिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। आत्मविश्वास, हाँ ये काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है। श्रम का महत्व या धर्मानुराग, तो इसका जो सटीक आंसर है फ्रेंड वो होगा देखिए आत्मविश्वास। हमें ये करना चाहिए, बच्चों में आत्मविश्वास जगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ, देखिए उनके साथ क्या करना चाहिए, ऑप्शन ये दे रखा है, पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए या मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए मैंने ये पहले बता दिया था, जब इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि शिक्षक को उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए शिक्षक को उनके साथ जो है अपना मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप छात्रों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करोगे तो छात्र जो है काफ़ी खुश रहेंगे टीचर से और ईजी वे में सीखना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक, मतलब कक्षा शिक्षण में आप इस क्लास में गए और बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए कब तक ध्यान नहीं देते हैं वो, जब तक क्या है उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाए। तो इसका आंसर होगा उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाए, जब तक ध्यान नहीं देते। आप क्या करेंगे, उनमें देखिए जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट के प्रति उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दो कि बेटा ये हम जो साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस का यूज़ हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ है, ठीक है, आप कैसे जानते हो कि नमक कैसे घुलता है, ठीक, उनके बारे में बताना शुरू करो सब्जेक्ट के बारे में। तो उनकी जिज्ञासा बढ़ाओ, जिज्ञासा बढ़ेगी तो क्या होगा, बच्चों की अभिरुचि बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि इससे विद्यार्थियों की, देखिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है वो एक इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उससे जो है कंप्लीट बच्चों को जानकारी और कुशलता बढ़ जाती है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए दे रखा है, सुरक्षा बढ़े, देखभाल ठीक से हो सके या जानकारी और कुशलता बढ़े। तो इसका जो सटीक आंसर है वो होगा आपका जानकारी और कुशलता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि, तो देखिए अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप छात्र है तो उसके लिए आवश्यक है कि कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो। देखिए अगर उसे कक्षा में जाना है, क्लास में जाना है, तो क्लास में जो है सीढ़ी ना हो, ठीक है, इस तरह जिससे कि वो आराम चला जाए, और जो शौचालय में जाना है, टॉयलेट में जाना है, तो उसमें भी उसके एंट्री करने की जो है उचित सुविधा होनी चाहिए जिससे कि कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमजोर है कि गणित में सुधार लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सब बच्चे जो हैं आपके जो है मैथ में अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, तो हमें उस जो है बच्चों को मैथ में सुधार लाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो है उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना चाहिए कि बच्चा जो है मैथ में कहाँ कमज़ोर है। जैसे कि मान लीजिए मल्टीप्लाई हो गई, प्लस हो गया, माइनस हो गया, या फिर डिविडेशन हो गया, ठीक है, भाग देना हो गया, तो वो हमें ये पता करना चाहिए कि बच्चा जो है किस में कमज़ोर है। जिसमें कमज़ोर है उसमें बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि, देखिए दो बच्चे एक दूसरे के पास बैठे हैं और वो झगड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको देखिए क्या करना चाहिए, छात्रों से कहे कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए जैसे टीचर जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो कोई जो है बच्चा काफ़ी शरारती होता है, वो टीचर को परेशान करता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को देखिए कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाए, ठीक है, पता लगाएं कि ये परेशान मुझे क्यों कर रहा है, क्या कारण है, ठीक है, उसका रीज़न जानकर फिर एक सटीक आपको कदम उठाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह
मोड़ते हैं तो आपको आप क्या करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे, देखिए मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे कि बेटा अगर टीम वर्क किया जाता है तो उसका जो है एडवांटेज क्या क्या है, ये बताकर उन्हें क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? देखिए जो शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्र हैं तो ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषित देंगे। पारितोषित माने होता है पुरस्कार देना, पारितोषित माने होता है आपका पुरस्कार देना, ठीक है। तो उन्हें क्या देंगे, अगर शुद्ध मातृभाषा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे और उन्हें क्या देंगे, गिफ्ट देंगे, पुरस्कार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? तो देखिए मातृभाषा के ज्ञान में अगर वृद्धि करनी है तो उसके लिए सुझाव जो है आपको क्या देना पड़ेगा। देखिए मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। जब जैसे आप बता रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं, तो आप जब लैंग्वेज हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें ऐसा ना करें कि कभी इंग्लिश के वर्ड मिक्स कर दिए, ठीक है, कभी उर्दू के वर्ड मिक्स कर दिए, इस तरह जो है वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्र को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, जब एक युवा अध्यापक क्लास में जाता है बच्चों के पास क्लास लेने के लिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए, देखिए हम उम्र होने के कारण, ठीक है, हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। क्योंकि देखिए जैसे कि हम टेक्निकल में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारे बच्चे जो हैं काफ़ी एजड होते हैं, है ना। नॉर्मली क्या है आपके 18 साल 21 या 24 साल तक के बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो ये हमारे हम उम्र हो, ठीक है। तो इनसे ये कहना है काफ़ी जो है कोलाइटी बात करनी होती है, जिससे कि ये एज ए फ्रेंड की तरह बर्ताव करें, ठीक है। टीचर कैसे बन जाए, एज ए फ्रेंड की तरह उनकी समस्याएं सुने और उनका सोल्यूशन निकालें, जिससे कि वो पढ़ने में ध्यान दें। तो हम क्या करेंगे, हम उम्र होने के कारण व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, देखिए आप कोई लेक्चर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई चैप्टर चल रहा है आपका, लेकिन क्या है बच्चे आपके चैप्टर में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए शिक्षण विधि बदल दें। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत से टीचर होते हैं आए ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, लिखना शुरू करते हैं, फिर कहा बच्चों उतार लो उसको, कॉपी कर लो, तो ये मेथड जो है सही नहीं है। देखिए पहले हम, जैसे आप कक्षा में एंट्री करते हैं, ठीक है, आपने टॉपिक का नाम लिखा, ठीक है, जैसे कोई भी टॉपिक हो गया आपका, मान लीजिए आप क्या पढ़ा रहे हैं, एडिशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप एडिशन के बारे में बताएं कि बेटा आप जब मार्केट जाते हो तो हर चीज़ आपको क्या करनी पड़ती है, वहाँ पर हिसाब लगाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर एडिशन का यूज होता है। तो उन बच्चों को इस तरह मोटिवेट करें कि वह उसके प्रति क्या हो जाए, एक्साइटेड हो जाए, ठीक है, जिज्ञासु हो जाए, फिर क्या करें, उन्हें पढ़ाएं। तो क्या कर देना चाहिए, अगर जो है यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते हो तो क्या करना चाहिए, शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए कुछ विद्यार्थी जो आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को देखिए उन दोनों समूह में मित्रता करवाएं तथा यथासंभव प्रयास करें, उनमें देखिए फ्रेंडशिप करवाएं या फ्रेंडशिप कराने का प्रयास करें, ठीक है, उन्हें बताएं कि बेटा आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है? तो देखिए छात्रों की अगर व्यक्तिगत योग्यता आपको भली भांति जाननी है तो क्या करेंगे, उनसे सबसे अच्छा जो तरीका होता है, देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके, परीक्षा प्रश्न से या मूल्यांकन के उपकरण से या विचार विमर्श से या अभिभावक परामर्श से। देखिए हमें छात्र की है व्यक्तिगत योग्यता जाननी है, ठीक है, मतलब पर्सनल क्वालिटी जाननी है, उसकी पर्सनल क्वालिटी जाननी है कि क्या क्वालिटी है। तो क्या करें, आप उससे क्या ना विचार विमर्श करें, विचार विमर्श मतलब उससे क्या करें, डिबेट करें, है ना, आप उससे पूछें, वार्तालाप करें, तो आप जान जाएंगे कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है विचार विमर्श का होता है, ठीक है, क्या करने का होता है, ग्रुप डिस्कशन करने का होता है। तो ये हमने डिस्कस करे 25 क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड ये मेरा पहला वीडियो है, अगर देखिए मेरा पढ़ाने और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम 26 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।